नमस्कार, स्वागत है आपका मिंटो डॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं कैंट विधानसभा में। कैंट विधानसभा का लेखा जोखा ये है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी से उम्मीदवार हैं मनीषा अहलावत, बीजेपी से अमित अग्रवाल, कांग्रेस से हैं अवनीश काजला और बीएसपी से हैं अमित शर्मा। और अभी हम हैं राजवन मोहल्ले में, रजवन इलाके में, ठीक है। तो लोगों से जानते हैं कि क्या उनका लग रहा है इस बार चुनाव में। तो आपका नाम सर? आकाश सोनकर। आकाश सोनकर। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का ही। हाँ, लेकिन टक्कर साइकिल से मिल रही है, बढ़िया वाली। इस बार आरएलडी को टिकट मिली है नहीं वाली जी। मनीषा साइकिल और उनका गठबंधन है ना। हाँ, तो गठबंधन टक्कर दे रहा पूरी। कारण क्या है टक्कर देने का इस बार? क्योंकि कैंट विधानसभा का तो यही रहे कि हमेशा से बीजेपी रही है यहाँ। 20 साल हो गए भाजपा को यहाँ पर विधायक, लेकिन सड़कें देख लो आप हमारी, इसी विकास के मुद्दे पे ही टक्कर मिल रही है, बढ़िया वाली। विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ आपके सामने। सड़क की हालत कब से सालों ऐसी से है? सर, सालों से। दिखाओ आप, देखिए यहाँ दिखाइए, गंदगी दिखाइए जी। तो ये 20 साल। तो आपने कभी विधायक वगैरह को कभी बोला नहीं? सब आते हैं, सब देख के चले आते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कुछ बोला भी नहीं उन्होंने? कुछ कहा आए नहीं, बोलेंगे क्या? कब से नहीं आए यहाँ पे इस मोहल्ले में? चुनाव में आए थे 5 साल पहले। 5 साल पहले। उसके बाद नहीं आए? उसके बाद नहीं आए दोबारा। ठीक। तो फिर अब जैसे सारी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि भाई विकास विकास विकास, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि किससे होगा विकास आपका? हमारा पार्टी से विकास होगा? हमारा तो अवनीश काजला जी से हो सकता है विकास, कांग्रेस पार्टी से जो पहले था जी। ये बड़ा देखने को अजीब मिला कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारी ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पे बिल्कुल मतलब गर्त में है। कोई उनका उम्मीदवार भी है जो जितना मजबूत नहीं है, पर यहाँ से भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस। तो ये बड़ा शॉकिंग सा है। तो कांग्रेस का साथ क्यों? बस शुरू से उनके साथ ही हैं, काम अच्छा लगता है उनका जी। हाँ। और आपकी पार्टी तो बड़ी कमजोर है इस बार, विधानसभा में बड़ी कमजोर है। माहौल आता है, अब चल रहा है, किसी का हमारा भी आएगा। आपका भी आएगा जी, पक्का आएगा। और आपका नाम? सचिन। सचिन। क्या करते हैं? अपना काम है गाय भैंस का। गाय भैंस का। आपके लिए अहम मुद्दे कौन से हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी मुद्दे पूछा है, पार्टी नहीं। मुद्दे क्या है आपके लिए? विकास है, हिंदू फीलिंग है, क्या है आपके लिए? हिंदू फिल्म है। हिंदू फिल्म। आप हिंदू हैं इसलिए वोट दे रहे हैं? हाँ जी। और इससे पहले 2017 विधानसभा में क्या था आपका? यही था हमारा, बीजेपी का ही। बीजेपी। हाँ, इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं दी हमने। नहीं दी। ठीक। और जो इस बार गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी आरएलडी का, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? क्यों? मतलब प्रत्याशी ठीक है, गलत है, कि और कोई उतारना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, या बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो ठीक है, गलत है, क्या? तो बीजेपी को लाएंगे, तो लाएंगे जहाँ तक है। बीजेपी का? बीजेपी चाहिए हमें तो। बीजेपी चाहिए। कारण क्या बीजेपी का? ये हम गाय भैंस पालने वाले इंसान हैं, हमारे गाय भैंस के लिए वो सुविधा करी, इसलिए हमें बीजेपी चाहिए। पहले हमारे गाय भैंस चोरी होती थी, जब ये थी अगले से आता था गाय भैंस चोरी हुई थी, बहुत होती, मगर इसी होगी, और इसके आने के बाद कम हो गई है मोती की। तो इससे पहले जो समाज अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपकी गाय भैंस चोरी हुआ करती थी? दबा के भाई दिन दाना उठा के ले आते हैं, गाड़ियों में ले आते हैं, मगर जब से योगी बैठा और ये मोदी बैठा तब से कम हो चुकी है। चोरी अभी भी हो रही है कि कम है? अब खत्म हो चुकी है? कम है अब, मतलब पहले इंग्लिश के में बहुत ज़्यादा थी, दिन दाना ले आते, घर को उठा के ले आते। और अगर आप कंप्लेंट लिखवाने जाते थे तो उस टाइम क्या होता था? हमने कंप्लेंट लिखवाई नहीं, जोर हो गया हमारे, जब से योगी राज बैठ गया हमारा सहूलियत हो गई है। ये है सहूलियत हो गई है, तो अब नहीं छुटती है? नहीं, अब नहीं। जी गुरु, क्या कह रहे थे आप? नाम आपका? सिद्धार्थ कुशवाहा। सिद्धार्थ कुशवाहा। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जो गठबंधन के लिए आप बात कर रहे हैं, गठबंधन सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए है कि बीजेपी ना आए। बीजेपी ने मेरा शहर में वो काम कर दिए जो कोई सरकार नहीं कर पाई आज तक। सबसे बड़ी बात, सोतीगंज चोरी की गाड़ियाँ करती थी। हाँ, सोतीगंज पीछे जो, ठीक है, पूरा बंद कर दिया। अच्छा, अब नहीं करती हैं? अब नहीं करती हैं बिल्कुल। मुसलमान आज जूते चप्पल बेच रहे हैं, वहाँ कपड़े बेच रहे हैं। अच्छा, पहले क्या काम नामो निशान नहीं है। तो पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे, गाड़ियाँ चोरी होती थी, सारी गाड़ियाँ वहीं करती थी। अच्छा,
कांग्रेस सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, किसी सरकार रही हो, सिर्फ पुलिस को पैसा जाता था। पुलिस के राज में ही ये काम होते थे, चोरियां होती थी। मगर जब से बीजेपी की सरकार है, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। तो आप सरकार से क्या चाहिए? ठीक। तो वो इलाके, जो इलाके में वो गाड़ियाँ कटती थी, तो उससे आपको कोई तकलीफ होती थी या कुछ क्यों ऐसा? नहीं होती थी? जैसे अब मैं अब मेरा शहर में रहता हूँ, मेरा शहर में चोर उचक्के घूम रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी गाड़ी चोरी हो जाए। ठीक। अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दूँ, चोरी तो नहीं हो रही। तो आपके लिए ये अहम मुद्दा है। अच्छा, वहाँ पे तो बताया भी जाता था कि योगी सरकार में वहाँ पे बड़े वो छापे मारे थे पुलिस वालों ने, सबकी दुकानें जब्त कर ली थी। अब भी जब्त हैं, सब सील हैं, सब सील है दुकान। जाके चेक करो आप। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी, आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो? पहले स्थिति बहुत बेकार थी, वहाँ आए दिन जाम है, गाड़ियाँ आ रही हैं चोरी की, बहुत बुरा हाल था। मेरठ बदनाम था उसकी वजह से कि मेरठ में जो सामान लेना है चोरी का, वहाँ सामान मिलता है। हर किसी गाड़ी का पार्ट्स ले लो, सऊदीगंज जाके मेरठ से ले लो। तो हमारे शहर की बदनामी थी, मगर अब हमारा शहर इससे मुक्त हो गया। जी। तो आपने बोला कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जितना भी गठबंधन है, बीजेपी को हराने के लिए है ये गठबंधन। हराने के लिए है। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? बहुत गलत है। कैसे? हर पार्टी चाहती है कि बीजेपी हारे। बीजेपी ने वो काम कर दिया कि सरकार ने नहीं करे आज तक। जैसे और क्या काम बताएं? बहुत से काम है। मेरा शहर में मेट्रो आ रही है, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है मेट्रो। अब से पहले क्यों नहीं बना? मेरठ में कितने चेंज आए? बहुत चेंज आए। अब से पहले सरकार आई, क्यों चेंज नहीं हुए? मोदी सरकार फ्री राशन दे रही है, कि सरकार ने दिया आज तक? ये सरकार ने दिया? ठीक है, महंगाई है, महंगाई के साथ राशन भी तो गरीब को फ्री मिल रहा है, रोटी तो दे ही रही है सरकार। क्यों? बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, आपने बोला कि जैसे कि गठबंधन है, तो गठबंधन तो भाजपा ने भी कर रखा है और पार्टियों से कर रखा है। बताओ, नाम बताओ आप एक का। एक जो संजय निषाद है, उनकी पार्टी से गठबंधन है उनका। मैंने तो नहीं सुना, तो मैं और अपना नहीं कर सकता। अपना दल से भी उनका गठबंधन है। मैंने नहीं सुना, ये आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं है। तो पार्टी बीजेपी अकेली लड़ रही है? हो सकता, मेरा अकेली लड़ रही है। अकेली बहुत है वो, अगर तीनों एक साथ भी हो गए तो भी नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। फुल चैलेंज है मेरा। फुल चैलेंज है। अच्छा, आप अपने इलाके में क्या चाहते हैं? विकास हो, नहीं हो? क्यों ना हो, हर आदमी चाहता है विकास हो। विकास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो मतलब यहाँ पे जो 20 साल से विधायक हैं भाजपा के, हाँ। आपने उनसे कभी बोला नहीं कि भाई ये सड़क वगैरह गंदी है? ये उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनको वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को। विधायक से मुझे क्या लेना? मुझे तो करके खुद खाना है। रोजगार सरकार देगी, विधायक नहीं देगा। विधायक सिर्फ कह सकता है, अगर अच्छा विधायक होगा तो ठीक है, रोजगार भी निकलेगा शहर में। तो इस सरकार पे ये आरोप लगता है कि भाई इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो लोग कहते हैं वो गलत है। नहीं हुई है? ठीक। और महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो हुई है, महंगाई के साथ साथ रोज़गार भी निकलेगा। देखो, अब महंगाई है तो हर चीज़ एक साल सॉल्व तो हो नहीं सकती, हर काम धीमे धीमे सॉल्व होगा ना। अब सरकार हर चीज़ को लेके चल रही है, महंगाई भी कम होगी। अच्छा, स्टूडेंट कुछ विरोध कर रहे हैं इस सरकार का, कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में जॉब्स नहीं है और उस पर लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न ही होगा। हाँ, नहीं है जॉब, या आप कह सकते हैं कि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फैक्ट्रीज आएंगी, उसके लिए फिर सरकार उसको भी देखेगी कि ठीक, अब सरकार हर चीज़ को लेके चल रही है, महंगाई भी कम होगी। अच्छा, स्टूडेंट कुछ विरोध कर रहे हैं इस सरकार का, कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में जॉब्स नहीं है और उस पर लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न ही होगा। हाँ, नहीं है जॉब, या आप कह सकते हैं कि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फैक्ट्रीज आएंगी, उसके लिए फिर सरकार उसको भी देखेगी कि ठीक है, रोज़गार दिया जाए सर इनको, स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए योगी जी ने बहुत कुछ करा यूपी में। अभी सबको चेक दिए गए, जो नेशनल खेल के आए, इंटरनेशनल खेला है, सबने सबको खूब दिया पैसा सरकार ने, ऐसा नहीं है ना दिया हो। अच्छा, और क्या चाहते हैं भाजपा, और क्या करे आपके लिए? बस रोज़गार हो जाए मेरठ में, और क्या हो।
चाहे छोटा काम हो बड़ा हो, सबको रोज़गार मिले, काम मिले, यही होना चाहिए बस। सरकार यही करे। विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है भाजपा पे कि भाई इस सरकार में एक भाईचारा था हिंदू मुसलमान में, वो भाईचारा ख़त्म हो गया। हिंदू मुसलमान में भाईचारा ख़त्म हो गया। इस सरकार पे आरोप लगा। मुसलमान हिंदू का कब हुआ, आप मुझे ये बताओ। समाजवादी पार्टी और मुसलमान हिंदू का हुआ कब है? आरोप हम नहीं लगाते, ये आरोप मुसलमान लगाता है कि हिंदू ऐसा है। साला मुसलमान तो साला कभी हिंदू का हो ही नहीं सकता। क्यों? या मुसलमान से पूछो ना कि आप हिंदू का ऐसा क्यों कहते हो, हिंदू से क्यों पूछ रहे हो? हिंदू तो कभी लड़ता ही नहीं है। मुसलमान तो साला छुरी लेके चढ़ जाएगा, उसका काम ही गाय भैंस काटने का है, मगर हमारा तो नहीं है ना गाय भैंस काटने का। भैया हम तो सोचेंगे भैया हम तो छुरी चलती नहीं है। मुसलमान तो चाहता है, मैं कहा ठीक है भैया हिंदू की गर्दन में छुरी रख के काट दें। नहीं मुसलमान यहाँ के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, नहीं, मुसलमान हिंदू मोहल्ले में आके सेफ है, मगर हम कहीं जाएंगे ना कमेले में तो हमें डर लगता है साले हम कहाँ गए, पाकिस्तान में खड़े हैं क्या, अपने शहर में होने के बाद भी। क्यों ऐसी क्यों फीलिंग आती है फीलिंग? कोई विशेष कारण? क्यों ऐसा लगता है राक्षस खड़े हो जैसे अभी काट लेंगे? नहीं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई या बीएसपी हो गई या कांग्रेस हो गई, वो ये कहती है कि भाई इस देश में गंगा जमुना तहजीब थी, वो तहजीब खत्म हो गई है इस शहर बीजेपी के आने से। ऐसा कुछ नहीं है। उन चूतियाओं से दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। 3 तलाक खत्म करा दी है। सारी औरतें मुसलमान की बीजेपी के साथ है। हर औरत बीजेपी के लिए वोट देने को तैयार बैठी है, मगर मुसलमान का एक बच्चा बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्यों? हमारी भैंस कटना खच्चर खाने बंद करवा दिए हैं, हमारा ये चोरी गाड़ी करना बंद करवा दी। मुस्लिम बच्चे वोट नहीं देते हैं। मुस्लिम तो बच्चा है क्या, बुढ़ा ही वोट नहीं देने का बीजेपी को। एक बार को औरत दे देगी। क्यों? जब से ये 3 तलाक बीजेपी ने ख़त्म करा दी है कि 3 तलाक अगर मुसलमान बोलता है तो तलाक नहीं माना जाएगा। इसलिए और परेशान है मुसलमान बीजेपी से कि इन्होंने ऐसा क्यों करा दिया, राम मंदिर क्यों बनवा दिया, भैंस कटना गाय कटना बंद करवा दी, हमारे सारा कारोबार बंद करा दिया। तो गलत क्या करा बीजेपी ने? सही तो करा है। मुसलमान चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान पे राज हो जाए। तुम साले 10 बच्चे पैदा कर दो, 12 साल का बच्चा पैदा होता है तुम काम पे लगा दो, पढ़ा लिखा तुम्हारे बस की नहीं है। अब सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो गया मुसलमानों के साथ, अगर ये साले ज़्यादा बच्चे करते हैं तुरंत ऑपरेशन करो, 2 पैसा। सरकारी हॉस्पिटल में रूल है अब ये कि अगर ज़्यादा बच्चे करेंगे मुसलमान तुरंत कर दूँगा ऑपरेशन। भागो साले प्राइवेट में, अब ये बच्चे बंद करना ही बंद कर देंगे, पता पैसा लग रहा है। सरकारियाँ भगते थे फ्री में हो जाएगा, बना रखी थी रेल। आए दिन काम कराओ। अब बताओ। नहीं तो दो बच्चों पे कि एक परिवार में केवल एक जोड़ा जो है, हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों कोई 2 बच्चे 5 बच्चे नहीं, जितने करें वो। नहीं, योगी सरकार ने बोला ना केवल 2 बच्चों के लिए। तो जब भी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर ज़्यादा बच्चे करेंगे ये तुरंत ऑपरेशन है, पैसा खर्च करो। इनका पैसा खर्च होता नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल में आते थे, पैसा देना नहीं है, कर लो इतने बड़े बच्चे। अब तुरंत ऑपरेशन होगा, भैया पैसे दे, और या प्राइवेट में जा। अब इनके बच्चे होना ही बंद हो जाएंगे। जी गुरु। क्या नाम? नितिन कुमार, नितिन गुप्ता जी। कितने सहमत है आप इनकी बात? बिल्कुल बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हम मोदी के आदमी हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस। अर्थात उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता, बस। नहीं, ये बता रहे हैं कि मेरठ शहर में केस स्थिति है या चोरी की गाड़ियाँ कटती हैं, ये है वो है, तो जी तो इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल इनकी बात से सारी सहमत हूँ, और ये बात हकीकत है। जब से मोदी सरकार आई है और योगी की सरकार आई है, यहाँ पर से अब एक गाय भी नहीं चोरी हो सकती थी। समझे नहीं? हम तो खुद सहमत इस बात से। तो पहले होती थी गाड़ी? पहले सारी चीज़ें थी, अगर हम लोग वहाँ पर चले जाते थे गाड़ी कहीं में से चोरी हो जाया करती थी, अब नहीं होती है। अच्छा जी ठीक। और तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव? भाई हम तो मोदी की तरफ से हैं, भले ही जो मर जावे, तो हम तो मोदी और योगी की तरफ से बस। अच्छा, और आप बोलना चाहेंगे? जी जाइए, आइए। ठीक, तो अच्छा आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी इधर आ जाइए थोड़ा। जी आपका नाम? DR राजपूत। DR राजपूत। क्या करते हैं? मेरा न्यूज़पेपर सप्लाई का काम है। न्यूज़पेपर सप्लाई का काम? अरे हाँ।
आप नहीं तो हम नहीं, आप नहीं तो हम नहीं। मतलब आप सप्लाई नहीं करेंगे तो हाँ हाँ जी 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 ठीक। जी बताइए, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके लिए? इस चुनाव में मुद्दे क्या, मुद्दे तो आपने योगी और मोदी ने दोनों ने सारे बढ़िया कर दिए हैं। अब मुद्दे तो कुछ रह ही नहीं गए। जो काम इन्होंने कराया है वो बेगिनत है, उसकी गिनती नहीं गिनाई जा सकती। जितने काम इन्होंने कर दिए हैं उनकी गिनती नहीं कर सकती। एक दिन में गिनती भी कर रहा था, मुझसे गिनती नहीं गिनी गई। नहीं समझे, इन्होंने 2-3 मुद्दों में ही पूरा समेट लिया। एक तो तुम्हारा ये कश्मीर जो है, जो जिस पे पाकिस्तान लड़ता था, इसको घेरने के लिए कि मैं कब ले लूँ, क्योंकि ये फ्रूट है, सारा फ्रूट वहीं पैदा होता है, इसलिए ये इसके ऊपर लड़ता था। वो कहानी इन्होंने ख़त्म कर दी है। दूसरा है, देश में हिंदू को उजागर कर दिया। जो हिंदू भड़क जाता था, आज भी कांग्रेस वगैरह हुआ, सपा हुआ, जो भी है, इन पार्टियों में बहुत ही कम लोग हैं, वरना इस समय हिंदू एक है। इस समय एक है और 1 साइड वोट पड़ेंगे मोदी को। मोदी के नाम से मिलेगी, कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिल रही कि कैंडिडेट ने कैसा भेजा, विधायक कैसा भेजा है, चाहे वो कैसा भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद, हमारे पास जो कैंडिडेट आया है, मैं सहमत नहीं हूँ, पर हम सहमत ये हैं कि जो मोदी जी के अग्रवाल जी से यानी कि कैंडिडेट है, जो भी है, जैसे मैं बुराई नहीं करना चाह सकता था, तो आपके बमाई के आप इसे खोल दे गई, तो वैसे हम तो मोदी जी के संपर्क में है और रहेंगे, करते रहेंगे, है कि नहीं। राम मंदिर का मुद्दा है, जीवन में कभी भी आने वाली पीढ़ी भी देखती रहती, कभी मंदिर बनता नहीं है, कभी नहीं बनता। ये मुद्दा ऐसा था कि तालों में लोग था। आने वाली जो भी पार्टी आती है ना, सपा और विधायक वगैरह, ये तो कौन सी पार्टी के भी चाहती है ना, कांग्रेस चाहती है कि मंदिर बने। इनके पास जीवन में ये मुद्दा रहता है। बताया कि पिछले साल जो है मुलायम सिंह की सरकार थी, हिंदुओं में गोली चला दी, हिंदू मरवा देते। ये अच्छा करा था उन्होंने, ये मरवाना ही अच्छा करा था क्या? ये अच्छा होता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वगैरह के मुसलमानों को मरवा दिया, कटवा दिया, वो तो इनको बुरा कहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। अब इन्होंने यहाँ से टिकट दिया है, कौन सी जगह से उनको, गुलाम मोहम्मद किनको दिया? वो कैराना से। हाँ, कैराना से। वो क्यों लड़ रहे हैं? उनकी सहयोगी पार्टी ने दिया, अपना दल ने। हाँ जी हाँ। तो हम तो इससे बात से सहमत है जी। पार्टी जो है, हमें तो पता कि सारी की जितनी भी सीट है मोदी के पास जाएंगी, यहाँ की मेरठ की। अच्छा, कौन कौन सी सीट जाएगी भाजपा के पास? भाजपा के भाई आपकी हस्तिनापुर जाएगी और तुम्हारा सरदना जाएगी और मेरठ तो है ही, सारी हैं इनके बाद। तो कोई सी भी अफवाह उड़ाते रहो जी, वहाँ की जा रही है, वहाँ की जा रही है, शहर की जा रही है। लोग कह रहे हैं शहर की सीट खतरे में, कमल दत्त वाली शर्मा वाली भग के निकलेगी, है कि नहीं है? अच्छा, कुछ समीकरण है मेरठ कैंट की सीट पे जो आप हमें बता पाएँ, जिससे ऐसा लगता है कि 20 साल से भाजपा सरकार यहाँ पे आई है? तो कोई समीकरण है यहाँ पे ऐसा? समीकरण क्या है जी? यहाँ पे तो ये कैंट सीट में है, सारा हिंदू रहता है ज़्यादातर, चारों तरफ से घेर लो, तुम शास्त्री नगर से घेर लो और अपना इधर मोदीपुर साइड तक चले जाओ, पूरा कंकर खेड़ा लो, पूरा रजमन क्षेत्र ले लो, पूरा सदर ले लो, ये तो सब इनका ही है। ये तो इनका ही बहुमूल्य वाला वोट है ये तो इनका तो अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा, आने वाले समय भी जीतेगा। 4 साल जब वो विधायक तुम्हारे सतप्रकाश अग्रवाल जी निकल गए, जिनसे चला नहीं जाता था, बोलना नहीं जानता था, फिर वो निकल गया, तो किस बेस पे निकले? इन्हीं बेस पे तो निकले, है कि नहीं? तो ये थे हम कैंट विधानसभा में। ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।